हेलो स्टूडेंट, आज मैट्रिक स्पेस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि x कामा डी कोई मैट्रिक स्पेस है तो किसी सेट का जो क्लोजर होगा वह स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है ए को कंटेन करने वाला। और सेकेंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। इस दो रिजल्ट का डेरिवेशन आज हम लोग समझेंगे। देखिए, पहले वाले रिजल्ट को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट रिजल्ट में आपको तीन चीजें दिखानी होगी कि ए क्लोजर कंटेन कर रहा है ए को, अगला ए क्लोजर क्लोज सेट है, और लास्ट आप दिखाएंगे ए क्लोजर स्मॉलेस्ट है। तो फर्स्ट रिजल्ट में हम लोग टोटल तीन चीज़ें प्रूफ करके निकालेंगे। इसके बाद जो सेकेंड है, इसमें क्या दिखाना है कि अगर कोई सेट क्लोज्ड है, अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर ए के इक्वल होगा, और अगर किसी सेट का क्लोजर ए के इक्वल आ जाए तो ऐसा सेट क्लोज्ड होगा। ये दो चीज़ें हम लोग को प्रूव करके लाना है। चलिए हम लोग पहले फर्स्ट वाले पार्ट का डेरिवेशन करें। फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि लेट ए इज सबसेट ऑफ एक्स बी एनी सेट। सपोज ए एक्स का कोई सबसेट है। अब अगर ए एक्स का कोई सबसेट है देन हम लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज क्लोजर पॉइंट ऑफ ए। जब मैंने आपको क्लोजर पॉइंट की डेफिनेशन बताया था पिछले क्लासों में, तो वहाँ ये चीज़ मैंने प्रूव करके बताया था कि सेट के जो एलिमेंट होते हैं वे हमेशा क्लोजर पॉइंट बन जाते हैं। तो सेट ए का आप कोई भी एलिमेंट चूज करोगे वह हमेशा उसका क्लोजर पॉइंट होगा, और हम लोग जानते हैं कि क्लोजर पॉइंट ए क्लोजर में बिलोंग करता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, दैट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ, इफ P बिलोंग्स टू A देन P इज क्लोजर पॉइंट ऑफ A। अगर P A का मेंबर होगा तो P A का क्लोजर पॉइंट होगा, और अगर P A का क्लोजर पॉइंट है तो बाय डेफिनेशन P बिलोंग्स टू A क्लोजर। जो A क्लोजर की डेफिनेशन है आप उसका यूज कर लीजिए कि अगर कोई सेट P अगर किसी सेट का क्लोजर पॉइंट है तो P उस सेट के क्लोजर में बिलोंग करेगा। देखिए हम लोग अल्टीमेट क्या दिखाए, सेट A का कोई भी एलिमेंट लें तो वह इस सेट A क्लोजर का मेंबर है। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, A इज सबसेट ऑफ A क्लोजर। हम लोगों ने एक हिस्सा दिखा दिया, A क्लोजर कंटेन करता है A को, यहाँ तक प्रूफ हो गया। अब हम लोग दिखाएंगे कि जो सेट A क्लोजर है ये क्लोज्ड सेट है, तब जाके दिखाएंगे कि ये सबसे छोटा क्लोज्ड सेट है। तो अब हम लोग ये दिखाएंगे क्लोज्ड सेट। नाउ वी क्लेम दैट A क्लोजर इज क्लोज्ड सेट। अब आगे हम लोग ये क्लेम कर रहे हैं, ये प्रूफ करके लाएंगे कि जो सेट A क्लोजर है ये अपने आप में क्लोज्ड सेट है। और मैट्रिक स्पेस में क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन मैंने बताया था कि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए ऐसा सेट क्या होता है, क्लोज्ड। तो ये दिखाने का सेंस है, हम लोग क्या दिखाएंगे, प्रूफ दैट इज ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट यानी x माइनस ए क्लोजर, होल स्पेस में से इस सेट को माइनस करिए, इज ओपन सेट। हम लोग ये लाइन प्रूफ करके लाएंगे। और आप जानते हैं कि किसी सेट को ओपन दिखाने का तरीका ये होता है कि आप ये दिखाइए कि उसके सभी एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट हैं। तो पहले आप इस सेट का एक एलिमेंट सपोज करिए। तो लेट स्मॉल क्यू, देखिए हम लोगों ने P कहीं लिखा है तो अब आगे क्यू बना लेते हैं। लेट स्मॉल क्यू बिलोंग्स टू x माइनस ए क्लोजर बी एनी एलिमेंट। अगर Q बिलोंग कर रहा है x माइनस ए क्लोजर में तो इसका मीनिंग ये हुआ कि Q बिलोंग नहीं करेगा ए क्लोजर में, क्योंकि Q उस सेट ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है।
तो जो कॉम्प्लीमेंट का मेंबर होता है वह सेट का मेंबर नहीं होता है। अब देखिए जो क्लोजर अगर क्यू बिलोंग नहीं करेगा ए क्लोजर में कैसे मेंबर होते हैं, जो ए के क्लोजर पॉइंट होते हैं। अब अगर क्यू ए क्लोजर का मेंबर नहीं है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि क्यू ए का क्लोजर पॉइंट नहीं है। दिस इंप्लाई क्यू इज नॉट क्लोजर पॉइंट ऑफ ए, दैट इज। अब देखिए यहाँ एक लाइन में लिखने वाला हूँ, उस लाइन को आपको समझना पड़ेगा। मैंने क्लोजर पॉइंट की डेफिनेशन बताया था कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट का क्लोजर पॉइंट कब होता है, जब उस एलिमेंट को सेंटर सपोज करके और किसी भी रेडियस का ओपन स्पेयर बनाएं और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लिखें और ये नॉट इक्वल टू फाई आ जाए। ऐसा एलिमेंट जिसको सेंटर सपोज करके आप कोई भी ओपन स्पेयर बनाएं और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ नॉट इक्वल टू फाई आ जाए, तब ये एलिमेंट ए का क्लोजर पॉइंट होता है। तो कब ये एलिमेंट ए का क्लोजर पॉइंट नहीं होगा, उसकी कंडीशन ये है कि कम से कम एक ओपन स्पेयर मिल जाए। क्यू को सेंटर सपोज करके आप एक ओपन स्पेयर बना दें और इस ओपन स्पेयर का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आ जाए, फाई। अगर इसका इंटरसेक्शन ए के साथ फाई आ जाएगा तब क्यू क्या होगा, ए का क्लोजर पॉइंट नहीं होगा। तो हम लोग यही चीज़ यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए क्यू क्लोजर पॉइंट नहीं है ए का, तो ये इम्प्लाई करेगा कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्पेयर विथ सेंटर क्यू एंड रेडियस आर। एक ओपन स्पेयर मिल जाएगा जिसका सेंटर क्यू और रेडियस आर होगा, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ इज इक्वल टू फाइव। इसको बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इस डेरिवेशन का ये पहला इक्वेशन है। अच्छा, अब इसके आगे हम लोग कुछ चीज़ें यूज करेंगे जो मैं आगे आपको बता दे रहा हूँ। हम लोग ये दिखा दें कि जो ये सेट है एस क्यू कामा आर, इस सेट का कोई भी एलिमेंट ए का क्लोजर पॉइंट नहीं बन सकता, ये दिखाना चाहेंगे। तो अब आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इफ x belongs to open sphere with center q and radius r। अगर x इस सेट का कोई एलिमेंट हो, इस ओपन स्पेयर का, तो हम लोग जानते हैं कि जो ओपन स्पेयर होता है वो ओपन सेट होता है, और ओपन सेट का कोई एलिमेंट लेंगे तो वो उसका इंटीरियर पॉइंट होगा। तो तुरंत क्या लिखेंगे, ये इंप्लाई करेगा x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ओपन स्पेयर विथ सेंटर क्यू एंड रेडियस आर। x क्या होगा, वह इस सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा, क्योंकि ये सेट ओपन सेट होता है। अब अगर x इसका इंटीरियर पॉइंट है तो आप x को सेंटर सपोज करके और एक ओपन स्पेयर बनाएंगे। देखिए रेडियस r आ चुका है, तो अब हम लोग r1 बनाएंगे। तो ये ओपन स्पेयर इस सेट में कंटेन होगा, सबसेट ऑफ s q कामा r। इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को कंबाइन किया जाए। देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये कहता है कि ये जो ओपन स्पेयर बनाया गया था जिसकी रेडियस r है, इसमें a का कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है। यानी ये कुछ ऐसा होगा जैसे पहला ओपन स्पेयर ये है जिसका सेंटर q और रेडियस r है, और a आपका यहाँ पर है, क्योंकि देखिए दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इस लाइन का मीनिंग अगर ग्राफ से देखेंगे तो ये हुआ। और आप इक्वेशन 2 पर आइए, तो इक्वेशन 2 में क्या है, एक एलिमेंट x लिखा गया है और उसको सेंटर सपोज करके r1 रेडियस का एक ओपन स्पेयर बनाया गया है। ये वाला ओपन स्पेयर पहले वाले ओपन स्पेयर के अंदर कंटेन है। तो देखिए जब इस पूरे सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन पाई होगा, तो आप इसके अंदर एक छोटा सा सेट लेंगे तो इसका भी ए के साथ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई होगा। वही लाइन हम लोग आगे लिखने वाले हैं। तो आगे हम लोग ये लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एस एक्स कामा आर इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। इसका मीनिंग क्या हुआ, x इज नॉट क्लोजर
पॉइंट ऑफ ए, एक्स ए का क्लोजर पॉइंट नहीं होगा। अच्छा, अगर एक्स ए का क्लोजर पॉइंट नहीं है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए क्लोजर में। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन स्फीयर विद सेंटर क्यू एंड रेडियस आर, यानी आप इस सेट का कोई भी एलिमेंट एक्स लेंगे तो आप ऐसे प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि वह एलिमेंट ए क्लोजर का मेंबर नहीं है। तो अगर ये एक्स ए क्लोजर का मेंबर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के सभी एलिमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट में है। अगर इस सेट का कोई भी एलिमेंट ए क्लोजर में नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके सभी एलिमेंट ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में होगा। दैट इज, इससे हम लोग ये कह सकते हैं ओपन स्फीयर विद सेंटर क्यू एंड रेडियस आर इज सबसेट ऑफ एक्स माइनस ए क्लोजर। अब हम लोग देखिए, यही तो हम लोग को प्रूफ करके लाना था। इसको एक बार देखते हैं कि क्या है ये। जिस सेट को ओपन दिखाना था हम लोगों ने वहां से एक एलिमेंट क्यू सपोज किया और ये प्रूफ करके दिखा दिए कि क्यू को सेंटर सपोज करके और आर रेडियस का एक ओपन स्फीयर मिल रहा है जो इस सेट में कंटेन है। यानी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एक्स माइनस ए क्लोजर। क्यू इस सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा, यानी इस सेट का कोई भी एलिमेंट आप लोगे तो आप ऐसे प्रूफ करके ला सकते हैं कि वह इस सेट का इंटीरियर पॉइंट बनेगा तो ये सेट ओपन होगा। दिस इंप्लाई एक्स माइनस ए क्लोजर इज ओपन, एक्स माइनस ए क्लोजर ओपन होगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन आ जाए तो वो सेट क्या होता है, क्लोज्ड। तो यहाँ से आगे हम लोग ये लिखेंगे ए क्लोजर इज क्लोज्ड सेट। देखिए, हम लोगों ने पहले तो ये दिखाया कि ए क्लोजर ए को कंटेन कर रहा है। अब हम लोग दिखा दिए क्लोज्ड। अब एक लास्ट रिजल्ट और दिखाएंगे कि ए क्लोजर सबसे छोटा क्लोज सेट होता है ए को कंटेन करने वाला। तो आप इसको अच्छे से समझिए और मैं इसको रिवाइज करके इसको फिर पूरा रफ करके मैं ये वाला पार्ट आपको इसमें बता दे रहा हूँ। और ये होने के बाद तुरंत मैं सेकेंड पार्ट इसका बताऊँ। ये प्रूफ करेंगे कि ए क्लोजर जो होता है वह स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट होता है जो ए को कंटेन करता है। अच्छा, स्मॉलेस्ट दिखाने के लिए हम लोग ये मान के चलेंगे, फर्दर वी क्लेम दैट, ये सपोज करके चलेंगे कि अगर बी कोई क्लोज्ड सेट है, अगर बी कोई क्लोज्ड सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है तो ए क्लोजर बी में कंटेन होगा। यानी मीनिंग इसका समझिएगा कि जब भी आप कोई क्लोज्ड सेट बी चूज करिए जो ए को कंटेन करे तो ऐसे सेट का ए क्लोजर हमेशा सबसेट हो जाएगा, यानी ए क्लोजर उस सेट से छोटा हो जाएगा। यानी यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए क्लोजर ए को कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट होगा। तो हम लोग को यही चीज़ प्रूफ करके लाना है। करना क्या होगा, नाउ लेट B is closed set such that B कोई क्लोज्ड सेट है जो A को कंटेन कर रहा है। हम लोग ये मान कर चलेंगे कि B एक क्लोज्ड सेट है जो A को कंटेन कर रहा है और प्रूफ करके दिखाएंगे कि जब भी कोई क्लोज्ड सेट हो जो A को कंटेन कर जाए तो वह A क्लोजर को भी कंटेन करेगा। तो सपोज B एक क्लोज्ड सेट है। अब देखिए, अगर B क्लोज्ड सेट है तो डेफिनेशन आपको बताई गई थी कि B का कॉम्प्लीमेंट यानी x माइनस बी इज ओपन सेट। x माइनस बी क्या होगा, ओपन सेट होगा। अब x माइनस बी ओपन सेट होगा, इसका मीनिंग क्या होता है कि आप यहाँ का कोई भी एलिमेंट सपोज करोगे तो वह इस सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा। दैट इज फॉर एवरी p belongs to x minus b we have, आप सेट का कोई एलिमेंट p चूज करेंगे तो ओपन स्पेयर विथ सेंटर p एंड रेडियस r देयर एग्जिस्ट।
आपको एक ओपन स्पेयर मिल जाएगा जिसमें P को सेंटर सपोज करके R रेडियस का एक ओपन स्पेयर बनाया गया है। ये कंटेन होगा x माइनस बी में। अब देखिए ये ओपन स्पेयर कंटेन है x माइनस बी में, यानी b कॉम्प्लीमेंट में। अगर ये b कॉम्प्लीमेंट में कंटेन है तो इसका कोई भी मेंबर b में नहीं होगा। तो आगे क्या लिख सकते हैं, ओपन स्पेयर विथ सेंटर p एंड रेडियस r इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। यही लाइन आपको समझना है। क्या हुआ इसका मीनिंग कि जब देखिए ये पूरा ओपन स्पेयर b कॉम्प्लीमेंट में कंटेन है तो यानी इसका कोई भी मेंबर b में नहीं रहा होगा, क्योंकि b और b कॉम्प्लीमेंट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। तो इसीलिए इस ओपन स्पेयर का b के साथ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 होगा। अच्छा, अब हम लोग इसका यूज करें, क्योंकि हम लोगों ने इसका तो यूज कर लिया कि क्लोज स्टेट है, लेकिन इसका अभी तक यूज नहीं किए हैं। तो आप खुद देखिए कि इस ओपन स्पेयर में b के कोई एलिमेंट नहीं है, और ये देखिए कि a आपका सबसेट है b का। जब सुपर सेट के साथ इंटरसेक्शन 5 आ गया तो सबसेट का साथ इंटरसेक्शन अपने आप 5 होगा। यानी यहाँ से क्या लिखेंगे, ओपन स्पेयर विथ सेंटर p एंड रेडियस r इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू 5। इसका मीनिंग ये हुआ कि p इज नॉट क्लोजर पॉइंट ऑफ, देखिए p को सेंटर सपोज करके और r रेडियस का एक ओपन स्पेयर बनाया गया और इसका a के साथ इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 आ रहा है। अच्छा, हम लोगों ने क्लोजर पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ा है कि उस पॉइंट को सेंटर सपोज करके आप कोई भी ओपन स्पेयर बनाएं और उस सेट के साथ इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आ जाए, तब क्लोजर पॉइंट होगा। अगर इंटरसेक्शन 5 आ गया तो क्लोजर पॉइंट नहीं होगा। p इज नॉट क्लोजर पॉइंट ऑफ a, p a का क्लोजर पॉइंट नहीं होगा। इसका मीनिंग हम लोग ये भी कह सकते हैं, p डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्लोजर। p जो होगा वह ए क्लोजर का मेंबर नहीं होगा। अच्छा, p अगर ए क्लोजर का मेंबर नहीं है फॉर ऑल, देखिए p था कहाँ का मेंबर, x माइनस बी का। फॉर ऑल p बिलोंग्स टू x माइनस बी, यानी b के कॉम्प्लीमेंट का कोई भी मेंबर लें तो वह मेंबर ए क्लोजर का मेंबर नहीं है। समझिएगा इस चीज़ को। देखिए ये क्या चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि अगर आपका स्पेस ये है x, b आपका सपोज ये है, ये सेट है b, तो x माइनस बी यानी इस हिस्से की बात की जा रही है। अब देखिए क्या रिजल्ट है, ये तो आपका हो जाएगा x माइनस बी। इन्होंने ये कहा कि x माइनस बी का कोई भी एलिमेंट होगा तो वह ए क्लोजर का मेंबर नहीं होगा। x माइनस बी का मतलब ये वाला हिस्सा, यहाँ का कोई भी मेंबर ए क्लोजर का मेंबर नहीं है। तो ए क्लोजर का जो भी मेंबर रहा होगा वह अंदर का रहा होगा, दैट इज। अब इसी लाइन को हम लोग समझेंगे, दैट इज p belongs to a closure for all p belongs to, ऐसे कर लेते हैं हम लोग इसको, दैट इज ए क्लोजर, डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं सबसेट ऑफ b। इस लाइन से हम लोग ये इंप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे ये किया गया है, कॉम्प्लीमेंट b का जो कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वह ए क्लोजर में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए क्लोजर में ओनली b के मेंबर आएंगे, तो यानी यहाँ से ए क्लोजर क्या हो जाएगा, b का सबसेट हो जाएगा। देखिए यही हम लोगों को प्रूफ करके लाना था। तो इससे ये प्रूफ हो गया। हेंस अब सभी रिजल्ट आप कंबाइन करिएगा, ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ई। अच्छा, एक बार पूरा डेरिवेशन, क्योंकि थोड़ा सा टफ है ये पूरा डेरिवेशन, एक बार फिर से बता देता हूँ, समझिए इस चीज़ को।
हम लोग को दिखाना क्या था, हम लोग को ये दिखाना था कि ए क्लोजर ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज्ड सेट है। तो अभी पीछे मैंने आपको यहाँ तक दिखा दिया था कि ए क्लोजर ए को कंटेन कर रहा है, ये मैंने दिखा दिया था, और ए क्लोजर आपका क्लोज्ड सेट है, यहाँ तक मैंने प्रूव कर दिया था। बाकी ये था कि ए क्लोजर सबसे छोटा क्लोज्ड सेट है। तो हम लोगों ने ये क्लेम कर लिया। देखिए इस लाइन को समझिएगा कि ये लाइन कैसे लिखी जा रही है। हम लोगों ने ये क्लेम कर दिया कि अगर बी कोई क्लोज्ड सेट है, अगर बी कोई क्लोज्ड सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है, तो ए क्लोजर ऐसे सेट का सबसेट हो जाएगा। तो ए क्लोजर अपने आप सबसे छोटा सेट हो जाएगा। अगर ए क्लोजर बी में कंटेन है तो यानी ए क्लोजर छोटा हुआ। तो ऐसा कोई भी क्लोज्ड सेट जो ए को कंटेन करेगा तो ए क्लोजर उसमें कंटेन हो जाएगा, उस सेट में, यानी ए क्लोजर अपने आप सबसे छोटा सेट होगा। यही हम लोग को दिखाना था। तो अब ये चीज़ प्रूव करने के लिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि सपोज बी कोई क्लोज्ड सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है। अब देखिए अगर बी क्लोज्ड सेट है तो आपने डेफिनेशन पढ़ा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। तो x माइनस बी ओपन होगा। ओपन का मतलब ये है कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वह इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। तो इसको मैंने लिखा है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट p लेंगे इस सेट का तो ये इसका इंटीरियर पॉइंट होगा, यानी उस p को सेंटर से पूछ करके r रेडियस का एक ओपन स्फीयर मिल जाएगा जो इस सेट में कंटेन होगा। अब देखिए इस लाइन को हम लोग कई तरीके से समझ सकते हैं। इस सेट का जो ओपन स्फीयर बनाया जा रहा है, इस सेट का सभी एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में है। अगर सभी एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका कोई भी एलिमेंट बी में नहीं होगा, तो यानी बी के साथ इंटरसेक्शन 5 होगा। और आप देखिए कि ए सबसेट है बी का, जब इस ओपन स्फीयर का सुपर सेट के साथ इंटरसेक्शन 5 आ गया तो सबसेट के साथ इंटरसेक्शन अपने आप 5 आ जाएगा। और ये आने का मतलब है कि पी ए का क्लोजर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि क्लोजर पॉइंट जब होगा तो यहाँ नॉट इक्वल टू 5 आता है। तो क्या लिखेंगे, P इज नॉट क्लोजर पॉइंट ऑफ A। P A का क्लोजर पॉइंट नहीं है। अच्छा ओवरऑल आप पूरा इसी को कंबाइंड करिए। देखिए क्या इसका मीनिंग हुआ कि जब आप B कॉम्प्लीमेंट का कोई मेंबर लेंगे P, तो वह P A क्लोजर का मेंबर नहीं होगा। यानी A क्लोजर का जो भी मेंबर है वह B कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, वह किस में है, B में। तो इसीलिए A क्लोजर B का सबसेट हो जाएगा, और यही हम लोग को लाना था। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट है जो ए को कंटेन कर रहे हैं। थोड़ा सा लॉन्ग है ये थियरम, तो इसको समझ के अपना वो करिएगा। अब हम लोग इसका जो लास्ट पार्ट है सेकेंड, ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए, हम लोग इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। तो इस वाले पार्ट को मैं रफ कर रहा हूँ और हम लोग आते हैं सेकेंड जो डेरिवेशन है उसको किया जाए। चलिए सेकेंड डेरिवेशन पे आते हैं। देखिए इसमें इफ एंड ओनली इफ लिखा है, यानी आप एक बार ये सपोज करेंगे तो ये लाएंगे और नेक्स्ट टाइम ये सपोज करके आप ये लाएंगे। तो एक बार हम लोग ये लिख लेते हैं, लेट ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। क्लेम क्या लिखेंगे, ए इज क्लोज्ड सेट। ये आपको प्रूफ करके लाना है। देखिए ऊपर क्या लिखा है, क्लोज्ड सपोज करेंगे तो ए क्लोजर ए के इक्वल लाना है, और अगर ए क्लोजर ए के इक्वल सपोज करेंगे तो ए को क्लोज्ड लाना होगा। तो हम लोग ये मान ले रहे हैं कि ए क्लोजर ए के इक्वल है, इसको सपोज कर रहे हैं। अगर इसको सपोज कर रहे हैं तो इसको क्लेम करेंगे, यानी सेट ए क्लोज्ड सेट है ऐसा प्रूफ करेंगे। तो हम लोग ये लिखेंगे, सिंस ए क्लोजर इज क्लोज्ड सेट। अभी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो ए को कंटेन करता है। तो ए क्लोजर क्लोज सेट है, ये तो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। अगर ए क्लोजर क्लोज सेट है तो आप देखिए ए क्लोजर के इक्वल ए है, तो ए भी क्या होगा, क्लोज सेट। ए इज आल्सो क्लोज्ड सेट। एक पार्ट आपका हो गया, आपने ये सपोज करके ये दिखा दिया। अब हम लोग ये सपोज करके ये प्रूफ करेंगे। चलिए हम ये मान लेते हैं, conversely suppose that
ए इज क्लोज्ड। कन्वर्स पार्ट में हम लोग कन्वर्स पार्ट में ये मान के चल रहे हैं कि ए क्या है, क्लोज्ड सेट है। अब लिखेंगे क्लेम। क्लेम में ये लिखेंगे ए क्लोजर इज इक्वल टू ए, ये प्रूफ करना है। इन दो सेट को इक्वल दिखाना है। सेट थ्योरी से हम लोग जानते हैं कि दो सेट इक्वल कब होंगे, ए क्लोजर ए के इक्वल कब होगा, जब ए क्लोजर कंटेन हो जाए ए में और ए कंटेन हो जाए ए क्लोजर में। दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो जाए और दूसरा सेट पहले सेट का सबसेट हो जाए। तो हम लोग यही प्रूफ करके लाएंगे। इसके लिए हम लोग ये लिखेंगे सिंस ए कंटेन इन ए क्लोजर, इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये जो सेकेंड पार्ट का डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें अभी ये पहला इक्वेशन है। हम लोग हमेशा से ये जानते हैं कि किसी सेट का क्लोजर उस सेट को कंटेन करता है। यहाँ पे पहले पार्ट में हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, अब उसका यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ए कंटेन होता है ए क्लोजर में। आगे लिखेंगे ऑल्सो। अच्छा देखिए, कोई सेट खुद का सबसेट हमेशा होता है, कोई सेट खुद को हमेशा कंटेन करता है, ए हमेशा ए को कंटेन करता है। बट ऐसे लिख लेंगे हियर, देखिए ये जो सेट है जो राइट में लिखा गया है हियर, ए इज क्लोज्ड सेट, जो राइट में सेट है ये क्लोज्ड सेट है कंटेनिंग ए। ये जो राइट में सेट लिखा गया ये क्लोज्ड सेट है और ए को कंटेन कर रहा है। ये लाइन मैंने लिखा है, ए एक क्लोज्ड सेट है जो इस ए को कंटेन कर रहा है। बट ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए। अभी हम लोगों ने प्रूव किया है कि ए क्लोजर सबसे छोटा क्लोज्ड सेट होता है जो ए को कंटेन करता है। इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, ए क्लोजर सबसे छोटा क्लोज्ड सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है। इसका मीनिंग ये है कि कोई और सेट जो क्लोज्ड हो और ए को कंटेन कर जाए, कोई और सेट जो क्लोज्ड हो और ए को कंटेन कर जाए तो ए क्लोजर उसमें कंटेन हो जाएगा। तो ये इम्प्लाई करेगा ए क्लोजर कंटेन हो जाएगा ए में। इसको बना लेंगे इक्वेशन 2। अच्छा, इसको आप कई तरीके से समझ सकते हैं। अभी जो पिछली थ्योरम मैंने कराया था, जो पिछला हिस्सा मैंने कराया था, उसमें देखिए मैंने यही लिखा था लास्ट में क्लेम करके कि अगर बी कोई क्लोज्ड सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है तो ए क्लोजर बी में कंटेन होगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये एक सेट है, कुछ देर के लिए भूल जाइए कि वहाँ ए लिखा है, ये आप समझिए कि ये एक सेट है जो राइट में लिखा गया और वह क्लोज्ड है और ए को कंटेन कर रहा है। लेकिन ए क्लोजर तो सबसे छोटा क्लोज्ड सेट होता है जो ए को कंटेन कर रहा है। यानी कोई और सेट जो क्लोज्ड भी हो और ए को कंटेन करे तो ऐसे सेट में ए क्लोजर कंटेन हो जाएगा क्योंकि ये सबसे छोटा है। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को कंबाइन करिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। तो यही देखिए हम लोग को प्रूफ करके लाना था। तो हम लोगों ने दो चीज़ें आज समझा है, क्या क्या, कि किसी भी मैट्रिक स्पेस में सेट का क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट होता है और ए को कंटेन करता है। सेकेंड हम लोगों ने ये प्रूफ किया है कि अगर ए क्लोज्ड है, ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। तो इन दोनों का डेरिवेशन आप देखिएगा। लेकिन जो लोग बेसिस 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उनके एग्ज़ाम में जो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि पेपर में पूछा जा सकता है वही सब चीज़ें अक्सर पूछी जाती है। आप देखिएगा इसका डेरिवेशन काफ़ी लॉन्ग है, तो इतना टफ डेरिवेशन अभी बीएससी के लेवल पे नहीं पूछा जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।